स्वागत है और सीधा आपको लेकर चलेंगे लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में संबोधित कर रहे हैं। और गौ आधारित खेती किस प्राकृतिक खेती के साथ उन्हें जोड़ते हुए विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें गुजरात के जो माननीय राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी को उन्होंने इसमें अच्छा काम किया था, तो उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस प्रशिक्षण को वहां पर उपलब्ध करवाने में योगदान दिया था। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी किसान थे उनके साथ गोष्ठी करने के बाद उनको इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि अगर वे अपने खेत के मेड़ में ऑर्गेनिक पद्धति से फलदार वृक्ष लगाते हैं तो हम फ्री में उन्हें वृक्ष उपलब्ध कराएंगे। अगर गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में एक निश्चित दूरी के अंदर किसान अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करता है तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। दूसरा, वहां पर अगर वह ऑर्गेनिक पद्धति से फलदार वृक्ष लगाता है और मार्केट में फल भी ऑर्गेनिक पद्धति से ही उत्पादन करवाता है तो सरकार उसको 3 वर्ष तक निरंतर अपनी ओर से कुछ धनराशि उपलब्ध करवाएगी। और प्रदेश के अंदर कई किसानों ने गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाना प्रारंभ किया है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में पीपल है, पाकड़, बरगद और अन्य इस प्रकार के वृक्षों को व्यापक पैमाने पर लगाने की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथों में लिया। और जहां भी सरकारी लैंड थी वहां पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। जल संरक्षण के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए गए और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी आज जिस एक नए लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश जब हम लोग आए थे उस समय तक उत्तर प्रदेश में केवल 250 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन होता था। आज हम लोग लगभग 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं और मार्च तक हम इसमें लगभग 1000 मेगावाट की और भी अभिवृद्धि करने जा रहे हैं। यानी यह निरंतर एक नया प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए भी 2017 के पहले प्रदेश के अंदर एक भी सिटी ऐसी नहीं थी जिसमें एलईडी स्ट्रीट लाइट हो। आज हमारे पास 16 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट है और हर सिटी में आप जाएंगे तो आपको एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई देगी, केवल एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई देगी। इसने कार्बन उत्सर्जन को तो कम किया ही है, लेकिन साथ साथ हमारी बिजली की खपत को भी कम किया है। और ये ईएसएल के साथ हमारा एग्रीमेंट है जिसमें हम लोगों को कोई पैसा नहीं देना होता। हमारी स्ट्रीट लाइट को उन्होंने बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई और जो बिजली की बचत होती है उसी में से वे अपना बिल काटते हैं। 5 वर्ष का उनका एग्रीमेंट है, उसके साथ वो अपना बिजली का बिल उसी में समाहित कर लेते हैं। यानी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट के माध्यम से 16.5 लाख जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, इनसे कितना कार्बन उत्सर्जन होता था उसको तो बचाया ही बचाया है, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश की बिजली की खपत को भी बचाया है और उससे होने वाले प्रदूषण को न केवल उससे हमने संरक्षित किया बल्कि आज हमारे शहर कहीं से भी देखने लायक बनते हैं। कहीं से आप देखेंगे तो सिटी की अपनी एक रात्रि का दृश्य कुछ और ही होता है। 4 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वितरित करवाए। हर घर में बिजली की खपत कम हो, लोग एलईडी बल्ब की तरफ जाएं, सस्ते में उन्हें बल्ब मिले। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किए गए। और साथ साथ उज्ज्वला योजना में भी आपने देखा होगा, पहले लोग ईंधन पर निर्भर रहते थे, लकड़ी जंगल भी काटते थे, बहुत सारे जगह जंगल की कटान होती थी। आज आप देखते होंगे 2 परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। 2017 के पहले आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में गए होंगे तो गांव का सड़क पैदल चलने लायक नहीं होता था, जगह जगह गंदगी होती थी। आज उत्तर प्रदेश और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से